4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अब अमेरिका की इंटेलिजेंस और वहां के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए कि साहब ईवीएम हैक की जा सकती है। पिछले दिनों एलन मस्क ने जब ये बात कही तो काफ़ी चर्चा हुई थी, लेकिन अब ये तुलसी गैबर्ड, पहले बात तो मैं आपको इनका परिचय दे दूँ। तुलसी के नाम से आप सोचते होंगे कौन है, ये भारतीय मूल की हैं। नहीं, ये भारतीय मूल की नहीं है। इनकी माँ, इनके फादर, इनमें से दोनों में से एक भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये पहली महिला ऐसी हैं जो क्रिश्चियन टू हिंदू ही हैं, कन्वर्ट हुई हैं बाकायदा पढ़ करके। याद रखिएगा मेरी बात, पहले क्रिश्चियन थी, बाद में पढ़ कर के ज्ञान लेकर के तब हिंदू धर्म इख्तियार किया। इनकी बात बता रहा हूँ। अब तो यकीन कर लोगे, जो व्यक्ति पढ़ लिख करके धर्म चेंज करता है उसके बारे में कुछ तो भरोसा करोगे नहीं। चलिए खैर, एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। इसके अंदर उन्होंने बाकायदा बताया कि किस प्रकार से मेरे जो विभाग है वो ये बता रहा है कि ये ईवीएम की मशीन कंप्रोमाइज़ की जा सकती है। खबर यह है कि तुलसी गैबर्ड जस्ट अनाउंस्ड एट द कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने अनाउंस किया कि हर ऑफिस, उनके ऑफिस ने ऑब्टेन किए हैं, ऐसे एविडेंस इकट्ठे किए हैं जो मैसिवली ये बता रहे हैं कि वोटिंग मशीन जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। अलाउ द हैकर्स टू फ्लिप वोट्स, वाह, उनका कहना यह हैकर्स इसको कर सकते हैं। वी हैव एविडेंस ऑफ हाउ दीज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हैव बीन वनरेबल टू हैकर्स, शो मोर। कहने का मतलब दोस्तों ये पूरी खबर है। यस्टरडे प्रेसिडेंट ट्रंप ऑर्डर्ड DOJ टू इन्वेस्टिगेट क्रिस। आप छोटा सा ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा। I've got a long list of things that we're investigating. We have the best of the best going after this. Election integrity being one of them. We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time and vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast, which further drives forward your mandate to bring about paper ballots across the country so that voters can have faith in the integrity of our elections. आपने देख लिया, एक पत्रकार लिखते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बताता हूं कि तुलसी ने कैबिनेट मीटिंग में बताया कि ईवीएम में उन्हें ऐसे सबूत मिले जो बताते हैं कि वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है। क्या चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की नज़र इस पर जाएगी? अमेरिका की बात को बड़ा मजबूत माना जाता है वैसे तो। क्या इस बात को मानेंगे आप कि ये बंदी क्या कह रही है? लेकिन बात यह है दोस्तों कि ये मेन बड़ी खबर तो तहव्वुर राणा की होगी इस समय। होनी भी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ज़बरदस्त चर्चा है ट्विटर पर इसकी। वो मशीन का एक डेमो भी दे रही है, साइड में चल रहा है। तो अब यह है बात दोस्तों कि हज़ारों लाखों लोग, करोड़ों लोग जब इस बात के पक्ष में नहीं हैं कि आप इस मशीनों का ढकोसला लंबे समय तक चलाएं। निर्मला सीतारमण के हस्बैंड जब इस बात को बता चुके कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर वोटों में गड़बड़ी हुई और कितनी सीटों पर 2024 के लोकसभा इलेक्शंस पर मैं कह सकता हूँ मैनिपुलेशन हुआ है, तो अब आपके पास क्या चीज़ चाहिए? या तो आप निर्मला सीतारमण के हस्बैंड को बताइए कि जी आपने इस प्रकार से आरोप कैसे लगा दिया। बहुत से लोग एविडेंस भी दे रहे हैं, लेकिन हो यूँ रहा है कि दोस्तों कि लोगों की बात सुनना, इधर को सुनना, इधर को निकाल देना है। अच्छा, इसके अंदर ज़रूरी ये था कि जो देश का बड़ा मीडिया था, मेनस्ट्रीम मीडिया था, वो आपके सामने बड़ी परखड़ता से इस बात को रखता। लेकिन जब वही चोर उचक्कों की जमात बन गई तो फिर क्या हो सकता है? दोस्तों बात यह है कि आप सोचते ये हैं, अच्छा हमारे भी तजुर्बात को भी गलत हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं है, लेकिन आबो हवा, माहौल तो हम भी कभी न कभी कुछ ना कुछ भापते थे। इतने इलेक्शन हुए महाराष्ट्र के अंदर, लगभग 150, 148 से 155 के बीच में बीजेपी लड़ी, 128 से 132 सीटें आ गई उसकी। इतना स्ट्राइक रेट तो माइकल बेवन का नहीं था शुरुआत में। ऑस्ट्रेलिया का जो बल्लेबाज था बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट था पहले, अब तो खैर दूसरे आ गए होंगे। तो दोस्तों बात यह है कि ये मशीन के बारे में जब तमाम विपक्ष की पार्टियां एकजुट को होकर आपको समझा रहे हैं, और पुराने जो वो चीफ चुनाव आयुक्त गए थे, क्या भटपिटवा कर गए चुनाव आयोग की, पूरी दुनिया जानती है। अब तो ये तुलसी गैबर्ड कह रही हैं कि हमें ऐसे सबूत मिले हैं मशीन के अंदर। अब वो कहाँ की मशीन है, भारत की है, बाहर की, मैं नहीं जानता, लेकिन मशीनों के अंदर गड़बड़ी की बात की जा रही है। आज दोस्तों बात यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जब आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन मोदी जी बोलने को तैयार नहीं। विपक्ष का रवैया भी कभी कभी ऐसा महसूस देता है। ये तो है ईवीएम की मशीन की गड़बड़ी की बात। अब आ जाइए दिल्ली के चुनाव पर।
दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल ने हकीकत में पहले ही, मैं कह सकता हूँ, लाम्बिंग कर दी थी। उसने माइक्रो लेवल पर जो कह सकता हूँ चूक हो सकती थी, चोरी चकारी हो सकती, उसे रोकने का काम किया। और यही वजह है कि केजरीवाल सीटों की वजह से तो हारे हैं बुरी तरीके से, लेकिन 2% वोट से ही फर्क था। 44% वोट केजरीवाल को मिला है, चूंकि वो सूक्ष्म अंदाज में जो वोटों की लिस्ट में हेरा फेरी की गई है और एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने लेटर पैड पर 11-11 और 4-4 हज़ार लोगों की वोटों को कटवाया है, वो तो बिल्कुल खुलेआम सामने है। हकीकत बात यह कि इतने बड़े अगर 2-4 विधानसभा सीटों पर भी इस तरह की गड़बड़ी अगर मिली थी, मैं समझता हूं पूरे प्रदेश के इलेक्शन को ही निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ पकड़ी गई है ना कम साधनों के साथ। अब हैरत भी होती है, दिखता कुछ और है, निकलता कुछ और है। मैं एक बार, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो टिकैत साहब हैं, क्या नाम इनका, राकेश टिकैत, हाँ, इनका इंटरव्यू कर रहा था। ये 2022 के चुनाव से पहले की बात है। तो उनकी ज़बान, वो तुम्हें मालूम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट की किस प्रकार की लैंग्वेज होती है, मज़ा भी आता है सुनने में, बड़ी दिलचस्प और बड़ी मीठी और बड़ी दिल से निकली हुई लैंग्वेज है वो। तो बोले ये 15,000 से गिनती शुरू होगी, मतलब मशीन पे जो शुरुआत ही होगी वो 15,000 से होगी। हर एक डब्बे में 15,000 वोट या एक बूथ पर वोट, जैसे भी उन्होंने बताया। मैं हंस पड़ा, मैं कि जी आप ये कहना चाहते हैं? कह रहे हाँ। तो दोस्तों, जब इतना बड़ा शक की सुई इस पर घूमती है, अब अमेरिका से इसको तो बड़ा अनुसरण करते हैं। अभी इटली के अखबार मोदी जी की तारीफ़ करते हैं। नोएडा के अंदर देखिए, वो जो जितने बागड़ बिल्ले बैठे हैं वो ऐसा शोर मचाते हैं जैसे उनके अब्बा की तारीफ़ कर दी गई हो, शोर मचाते हैं। लेकिन जब वहाँ के इंडेक्सेस आते हैं कि फला जगह आप फेल हो रहे हैं, उस पर कहते हैं ये देश के खिलाफ हैं, ये देश की तरक्की के आगे आ गए हैं, ये गोरे पहले भी हमारे दुश्मन थे। अरे गोरा अगर तारीफ लिखता है तो सिर पे रख के क्यों घूमता है भाई? गोरे की तारीफ तो सिर पे। और जब वो कहता है एविडेंस के साथ, सबूत के साथ कि यहाँ पर गड़बड़ी है, तो वो देश की तरक्की के खिलाफ है। बात ये देश में हो या विदेश में हो, अगर आपसे सवालात या आपकी किसी अनियमितता को खोलने का काम यदि कोई संस्था, कोई एनजीओ, कोई पत्रकार या कोई भी बंदा करता है, तो वो दरअसल देश के खिलाफ होता है। दोस्तों, बात यह है कि अब तो ये वीडियो आया है, और ये कौन है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये नेशनल इंटेलिजेंस की हेड हैं, जो अमेरिका की, छोटी मोटी नहीं है। मैं एक साहब को और देख रहा था, उन्होंने बताया था पूरा, तो उन्होंने भी कुछ लिखा है, वो भी दिखाता हूं मैं, अगर मुझे मिल जाता है। बात यह है कि दोस्तों, कोई बात का असर तो हो। देखिए, एक साहब है, उन्होंने लिखा कि निकल के आएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ, ये आ गया। इन्होंने लिखा कि अमेरिकन इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड कह रही हैं कि ईवीएम हैक की जा सकती है और उसकी जांच होगी। उम्मीद है भारत सरकार भी इस पर ध्यान देगी। देना चाहिए, लेकिन दे पाएंगे क्या भारत सरकार ध्यान? मुझे तो लगता नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।